सभी साधकों को प्रणाम। आज का विषय होगा, क्या हम चलते फिरते मंत्रों का जप कर सकते हैं? यानी जप करते करते अपना काम कर सकते हैं, काम करते करते जप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जप करते करते काम तो हम कर सकते हैं, पर काम करते करते जप नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें अजीब सी लग रही हैं। तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि यदि मैं आपसे ही पूछूं कि क्या आप फोर व्हीलर गाड़ी चलाते चलाते बात कर सकते हैं, या मुझसे कोई पूछे कि क्या मैं बात करते करते मैं फोर व्हीलर चला सकता हूं, ये दो प्रश्न दो तरह के हैं। एक तो ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं गाड़ी चलाते चलाते बात कर सकता हूं, एक कहा जा रहा है कि बात करते करते मैं गाड़ी चला सकता हूं। ये दोनों चीज़ें हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनको सिर्फ बात करना आ रहा है और गाड़ी चलाना आ ही नहीं रहा है, वो बात करते करते गाड़ी कैसे चला पाएंगे। लेकिन जिनको गाड़ी चलाना भी आ रहा है और बात करना भी आ रहा है, वो गाड़ी चलाते चलाते बात कर सकते हैं। तो जिनको जप करना आ रहा है, वो जप करते करते काम भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको जप करना आया ही नहीं, वो कैसे कर लेंगे? वो कैसे जप करते करते काम कर लेंगे? जिनको गाड़ी चलाना आया ही नहीं। तो जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, तब की कहानी मुझे याद आ रही है कि मुझे मेरे मित्र ने, जो मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, उन्होंने बता दिया ये ऐसे ऐसे आपको गाड़ी चलाना है, ये देखिए ABC है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी। और मैं पूरा एकाग्र होकर गाड़ी चलाने के लिए खुले मैदान में मैं चला रहा था। लेकिन बीच में अगर वो कुछ बोल रहे थे तो मैं उसको सुन तक नहीं पा रहा था, बात करना तो दूर। मैं उनको सुनने के लिए मुझे फिर रुक करके और ये गाड़ी चलाने वाले काम को रोक करके फिर उनकी बातें सुन करके फिर मुझे गाड़ी चलाने में लगना पड़ता था। तो इसको ये अभ्यास करते करते मुझे 10-15 दिन लग गए। 10-15 दिन बाद मुझे अब कुछ बोलते थे तो मैं सुन भी लेता था और स्टीयरिंग भी घुमा लेता था, क्लच भी कर लेता 15 दिन बाद। लेकिन अभी भी मैं चलाते चलाते बात नहीं कर सकता था। मुझे अभी सिद्धहस्त होना था। तो जब सिद्धहस्त हो जाए, उसके बाद वो गाड़ी चलाते चलाते भी बात कर सकता है। अब मैं कर लेता हूँ। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न किया, उनको सबसे पहले जप करना सीखना होगा। जब उनके अंतर मन तक प्रवेश कर जाए, अब जब उनका अजपा होने लग जाए, फिर वो काम करें और जप करें, दोनों हो जाएगा। वो जप करते करते काम कर सकते हैं, काम करते करते जप कर सकते हैं। लेकिन शुरू में कहा जाए कि जब करते करते मैं काम कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा नहीं। जब करते करते आप काम नहीं कर सकते हैं, काम करते करते आप जप नहीं कर सकते हैं। बहुत से महात्माओं से भी मिलना हुआ है, तो महात्मा को मैंने देखा है, वो हाथ में एक छोटी सी सुमेरनी लिए रहते हैं और उसको गोमुख में डाल के और जप करते करते घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछा कि अरे महाराज, ये जप की विधि क्या है? ये तो दिखावा हो गया। कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अनर्गल वार्ता से बचने के लिए, अनर्गल चिंतन से बचने के लिए हम हमेशा जप करते रहते हैं। कि अगर आपसे बात हो रही है तो जप नहीं कर रहे हैं, जब जैसे ही आपसे बात बंद होगी तो मैं अपना 2-4 नाम ले लूँगा। उनका उद्देश्य अच्छा लगा मुझे। चलिए ठीक है, अविधि पूर्वक ही कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य श्रेष्ठ है तो फिर कार्य भी श्रेष्ठ है। कुछ महात्माओं से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े से उपजे, या ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा, आड़े तीर से बीज। ये चौपाई, ये मुझे ये दोहा कहीं मिलता नहीं है। अगर आपको कहीं मिले तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये कौन से ग्रंथ का है, मुझे नहीं पता है। लेकिन और तुलसी के नाम पर बहुत सारी चौपाइयाँ इधर उधर की भी सुनने को मिलती हैं। तो जब तक किसी प्रामाणिक ग्रंथ में देख न लिया जाए, तो लगता है कि हो सकता है किसी ने रच लिया हो। फिर भी श्रेष्ठ चौपाई है। और अगर कोई कृषि वैज्ञानिक किसी व्यक्ति को अविधि पूर्वक खेती करते हुए देखेगा, तो ज़रूर उसको कहेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, अगर तुम इस प्रकार से खेती करो तो अच्छी उपज होगी, कम मेहनत लगेगा।
तो वो कृषि वैज्ञानिक जान रहा है, लेकिन जो विधि को नहीं जान रहा है वो ऐसे ही आड़े तिरछे बीज बोता रहेगा। फिर भी उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है, तो चलिए कार्य भी श्रेष्ठ है। उद्देश्य उनका यही है कि किसी तरह हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इस पर चर्चाएं होती रहती हैं, लोग ऐसा करते हैं। लेकिन विधि क्या है? विधि तो बैठकर ही जप करने का है। विधि जप करने का बैठकर ही हो सकता है, और तभी आप जप से आप जप के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। जप का उद्देश्य है आपको अंतर्मुखी होना, आंतरिक चेतना को उपलब्ध होना, आत्म साक्षात्कार तक जाना, भगवत साक्षात्कार तक जाना। जप को सिर्फ बाह्य क्रिया न माने। जप एक ऐसी क्रिया है जो आपको भीतर ले जाती है। जब तक आप जप को ठीक ठीक से नहीं जानेंगे तो वो बाह्य क्रियाओं में ही रह जाएंगे। लेकिन जप आपको भीतर की ओर ले जाती है, जप आपको अंतर जगत में प्रवेश कराती है, जप आपको अंतर्मुखी बनाती है, बाहर की दुनिया से आपको हटाती है। तो जप का उद्देश्य है कि बाहरी दुनिया की वास्तविकता को आप जान जाएं, बाहरी दुनिया से आपके मन में वैराग्य हो जाए, मिथ्या जगत को आप समझ पाएं, इसके लिए जप होता है। तो अगर जप का असली उद्देश्य पाना है तो आपको बैठकर ही करना पड़ेगा। और जप की विधि बताते समय मैं हर एक साधक से ये जरूर निवेदन करता हूँ कि वो एक निश्चित स्थान पर बैठें, वो एक निश्चित संख्या में जप करें, और वो एक निश्चित समय पर बैठें, एक निश्चित समय के लिए बैठें। अगर ये चीज़ें निश्चित कर रहे हैं तो परिणाम भी निश्चित आएंगे। कभी आप 7 बजे बैठे, कभी 9 बजे बैठ गए, कभी आप पूजा घर में बैठे, कभी बरामदे में बैठ गए, कभी आपने 5 माला जप कर लिया, कभी आपने 25 माला जप कर लिया। ये जो व्यतिक्रम है वो आपको आपके मंत्र को सिद्ध होने नहीं देता है। इसलिए आप जो भी नियम बनाएं वो इस प्रकार से बनाएं कि एक निश्चित स्थान हो, एक निश्चित संख्या हो, और एक निश्चित समय हो। समय में 10-5 मिनट का अगर इधर उधर हो भी जाता है तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि अगर आप 7 बजे 1 महीने तक 7 बजे का जप करते हैं तो आपको 7 बजने में 5 मिनट पहले ही आपके चित्त में जप की प्रक्रिया अनायास शुरू हो जाती है। मुझे तो टाइम नहीं देखना पड़ता है, जैसे ही समय हुआ मैं कहता हूँ जप शुरू हो गया, मैं जा रहा हूँ, बस मुझे बैठना है, जप शुरू हो जाता है। तो जप का ये विधान है, ऐसे करना चाहिए कि आप एक निश्चित स्थान पर रहें, एक निश्चित संख्या में ही जप करें, और एक निश्चित समय पर जप करें, और ये चीज़ें आपको निश्चित परिणाम देती हैं। शास्त्र प्रमाण यदि आपको चाहिए तो ग्रंथों से यदि प्रमाण चाहिए तो अभी मेरे पास कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हाँ, शिव पुराण मेरे पास है। मैं शिव पुराण में से आपको जप के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे शिव पुराण में जप की विधियाँ बताई जा रही हैं। शिव पुराण अध्याय 14 वायवीय संहिता उत्तरखंड, इसमें जप के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कैसे जप करना है, कितना करना है, किस प्रकार से करना है। तो ये 14वें अध्याय का, शिव पुराण के वायवीय संहिता उत्तरखंड के 14वें अध्याय का ये है 51-52, श्लोक संख्या 51-52। श्लोक संख्या 51-52 में कहा गया है, बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में, तो अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। ये सामान्य एक जगह से मैंने आपको बता दिया है। इसमें स्पष्ट मना किया गया कि खड़े खड़े या चलते फिरते जप नहीं करना चाहिए। तो आज बस जप के बारे में इतना ही।